सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप ऑब्वियसली देख पा रहे होंगे, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग सीएचओ वैकेंसी के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल आपके लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का यहाँ पे बहुत ही अच्छा वैकेंसी रहने वाला है। नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रहने वाली है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको कब से भरना होगा और इसका लास्ट डेट क्या है, सैलरी कितना रहेगा, एज का लिमिट यहाँ पे क्या रखा गया है और क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड यहाँ पे रहने वाली है, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो बेसिकली यहाँ पे आप देखो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपका पोस्ट है और ये निकाली गई है आपके नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से। ये देखिए, एनएचएम की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे देखो फॉर्म आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हो। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो आपका जो जॉब का लोकेशन है वो कहाँ पे रहेगा और सिलेक्शन किस प्रकार से होगा वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपका सिलेक्शन देखो, एक तो रिटन एग्ज़ाम के माध्यम से होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ पे देखो जॉब का लोकेशन उत्तर प्रदेश में, यूपी में रहने वाला है। ऑल इंडिया के नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं और नंबर ऑफ पोस्ट आपका 7000 प्लस यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं यूपी सीएचओ के लिए। तो यहाँ पे जिन्होंने बीएस नर्सिंग कर रखा है वह फॉर्म भर सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। और जिन्होंने यहाँ पे पोस्ट बेसिक कर रखा है वो भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए पोस्ट बेसिक वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज का क्या लिमिट रखा गया है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। कम से कम आपका यहाँ पे 18 होना चाहिए और अधिकतम यहाँ पे 35 रखा गया है। 35 वैसे आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा, तो एज को लेके कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। क्राइटेरिया आपका 18 से 35, ठीक है। और कितना छूट दे रखा है एज में वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज रहेगा आपका। जैसे मान लो अगर आप SC में आते हो तो 5 साल का छूट दे रखा है सरकार ने, OBC वालों को 3 साल का। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल इंडिया के फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। तो देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है, जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज होता है नर्सिंग का, उससे 80 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे पार्ट ए में। और आपका जो नंबर रहेगा ना वो 80 नंबर का रहेगा ये। इसी प्रकार पार्ट बी आपका जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग रहेगा। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हो आपका 20, और नंबर आपका यहाँ पे 20 रहने वाला है। और आपका जनरल अवेयरनेस भी रहेगा 20 नंबर का। 20 क्वेश्चन आपके बनेंगे एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के। वो तो आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, तो तैयारी भी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। पेपर आपका पूरा का पूरा 100 नंबर का रहने वाला है, 100 नंबर का रहने वाला है। और यहाँ पे जो आपका पेपर होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में कंडक्ट होने वाला है, तो किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। पेपर 2 घंटे का रहेगा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस हल करने हैं। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो बड़ी खुशी की बात है कि कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहने वाला, नो नेगेटिव मार्किंग। और यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे आपके बनने वाले हैं। ये देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो इसका भी ध्यान आपको रखना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफेशनल जो आपका नर्सिंग नॉलेज है उसमें आपका क्या होना चाहिए, टॉपिक क्लियर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होना चाहिए, और आपका प्राइमरी हेल्थ केयर, और आपका मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, फार्माकोलॉजी, और आपका कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, और आपका न्यूट्रिशन, और आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इन्वायरमेंट आपका हेल्थ, और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग MNS। इसके अलावा आपका जनरल नॉलेज में करंट अफेयर बनेगा और इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन बनेंगे, हिस्ट्री, जियोग्राफी थोड़ा बहुत आना चाहिए। रीजनिंग में आपका वही कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड का रिलेशंस, ये आपसे पजल्स वगैरह पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपसे प्रॉफिट लॉस, वर्क, सिंपल, इंटरेस्ट,
या आपसे सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जो आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में, वो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे बात करें फॉरम फीस की, तो फिलहाल देखो यहाँ पे जनरल ओबीसी का कोई फीस यहाँ पे नहीं दिखा रखा, यानी कि निःशुल्क आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी देखो इसको लेके अपडेट भी क्लियर होगा फीस को लेके। अगर सरकार रखेगी तो भी 200-250 रुपये रखेगी, ज़्यादा नहीं रखेगी। अब यहाँ पे वेतन कितना रहेगा यूपीसीएचओ का, वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर्म कब से भरना है वो भी देखेंगे, एग्ज़ाम कब होगा वो भी देखेंगे। तो सैलरी देखो कितना रहेगा ये जानना चाहते हैं यहाँ पे जो सीएचओ बनना चाहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे देखो आपका वही 35 से 40 हज़ार रुपये रहेगा, दिखा रखा है, ठीक है। इतना सा आपको दिया जाता है, 35 से 40 हज़ार। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जी, यहाँ पे करियर का ग्रोथ होगा कि क्या बन सकते हो आप। सीनियर सीएचओ बन सकते हो, मेडिकल ऑफिसर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो उसके जो असिस्टेंट होते हैं वो आप बन सकते हो, है ना। हेल्थ ऑफिसर आप बन सकते हो डिस्ट्रिक्ट के। तो ग्रोथ भी होगी, ऐसी बात नहीं है आप सीएचओ बन के रह जाओगे। सीएचओ के बाद आप सीनियर सीएचओ, है ना, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बन सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म कहाँ से भरना है, ठीक है ना। इसका ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है और कब से भरना है। तो देखो पहले तो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो आप। एक तो 10वीं का मार्कशीट, एक आपका 12वीं का मार्कशीट, एक आपका जो डोमिसाइल होता है, ठीक है, मूल निवास, एक आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, और एक आपका यहाँ पे होना चाहिए गवर्नमेंट आईडी। आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, कोई भी गवर्नमेंट आईडी यूज कर सकते हो। और पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए, इसका जो NHM यूपी का ऑफिशियल वेबसाइट है, और आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, ताकि आप अपना पंजीकरण कर सको। और सिग्नेचर का आपके पास में एक जो खाली कागज़ होता है उस पर आपके सिग्नेचर और आपके थंब का इम्प्रेशन होना चाहिए, ये भी यहाँ पे बोला गया है। और जो भी पेमेंट लेगा वो थोड़ा बहुत लेगा, वो होना चाहिए आपके पास। अब आ जाना है आपको यहाँ पे डेट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों के लिए। इसका जो लास्ट डेट है वो अक्टूबर 2025 रहेगा, और यहाँ पे मिड नवंबर तक ये इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर तक होगा, ठीक है। 2025 की बात मैं कर रहा हूँ, 2026 से पहले काम हो जाएगा सीबीटी का एग्ज़ाम। तो अभी जो फॉर्म निकलेंगे लास्ट मंथ तक आपको अभी वेट करना होगा, इस महीने के लास्ट मंथ तक, फिर आपका ये अक्टूबर तक फॉर्म चलेगा, ठीक है। तो ये डेट यहाँ पे दिखा रखा है, इंपॉर्टेंट डेट आप देख सकते हो। तो बेसिकली आपको थोड़ा वेट करना है, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, तो तैयारी उसी के अकॉर्डिंग आपको करनी होगी। और यहाँ पे ये निःशुल्क टेलीग्राम चैनल है MKS Pro 5, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसका बेनिफिट आप ले सकते हो, और बिल्कुल फ्री रहने वाला है ये टेलीग्राम चैनल, ताकि PDF और वेबसाइट का लिंक आप प्राप्त कर सको। सब कुछ फ्री है। सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, तो अगला वैकेंसी सबसे पहले आपको मिलेगा।